हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर का आपने पूरा क्लास देखा, वीडियो देखा, और अब ये आपका सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का है। फोर्थ सेमेस्टर का भी मिल जाएगा और फिफ्थ सेमेस्टर का हमने अपलोड कर दिया है। ये सिलेबस है, आप लोग इसको देख लीजिए। इसके बाद जो भी आपको लेक्चर चाहिए आप कमेंट करें, हम उसको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको लेक्चर से जुड़े लिंक और नोट्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सॉरी। चलिए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। जूलॉजी का सिर्फ हम बात करेंगे। ये है फर्स्ट यूनिट जो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहली यूनिट जो है ये है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आपको जीन के बारे में दे दिया गया है। इसमें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन है, फिर आरएनए पॉलीमरेज के बारे में देखना है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी है, फिर फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, फिर इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन में पूरे प्रोसेस आप पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के लिए ये देखना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हाँ सॉरी, रह गया है, उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ छूट गया है, एक मिनट। चलिए दूसरे यूनिट की बात करते हैं। जो सेकेंड यूनिट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, 11th-12th में। वही चीज़ें हैं, थोड़ा आपको ब्राइट में पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन सेकेंड यूनिट है, जिसमें द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन का मतलब जो प्रोटीन को कोड करते हैं वो वाले स्ट्रक्चर, जो राइबोसोम ऐसे ऐसे कोड करके चलता है तो ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए आइडेंटिटी, फिर एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए सिंथेटेज, ये सारी चीज़ें यहाँ देखनी है। फिर इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट, यानी वही चीज़ जो आपने अभी इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन जो आपने ट्रांसक्रिप्शन के लिए पढ़ा, अब ये आपको पढ़ना है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिकाओं में। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड यूनिट जो है। थर्ड यूनिट में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें लैक ओपेरान आप लोग पढ़े होंगे, टीआरपी ओपेरान और लैक ओपेरान जो आपको पढ़ना है। फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट में पढ़ना है, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ये चीज़ें यहाँ देखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे। तो ये आपकी थी थर्ड यूनिट की, जो थोड़ी सी प्रोसेस उधर बची थी वो यहाँ पे है। मॉडिफिकेशन, कैपिंग है, स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, जिसमें इंट्रान एक्सान के बारे में बात करते हैं। फिर पॉलीडिनाइलेशन, फिर आरएनए एडिटिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। नेक्स्ट है फिर फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड, जिसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। फिर ट्रांसलेशन लेवल में जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है, मॉडिफिकेशन, फिर प्रोटीन फोल्डिंग है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई जो आप लोग पढ़े होंगे। फिर इसके बाद है फिफ्थ यूनिट में। फिफ्थ में आपको प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। भाई इससे आजकल बड़ी क्वेश्चन हर जगह एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में भी उठाया जा रहा है, तो इसको अच्छे से अब आप लोग देखें, क्योंकि पहले नॉर्मली लोग पढ़ा देते थे और बच्चे पढ़ भी लेते थे, लेकिन अभी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एग्ज़ाम। देख रहे हैं कई जगहों पे टीजीटी पीजीटी में भी माइक्रोस्कोप से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो इसको आप लोग जरूर देखें। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फिर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, कोफोकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब जो भी आप लैब में यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, उसको थोड़ा सा डिटेल में अब आपको देखना होगा, पढ़ना होगा। माइक्रोस्कोप लैब में देख रहे हैं उसको अच्छे से समझा करिए। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, ये प्रैक्टिकल में कराया गया होगा, नहीं कराया गया होगा फिर से देख लेंगे, हम पढ़ा देंगे इसको। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज पढ़ना है, वर्टिकल्स। फिर टाइप्स ऑफ रोटर, जो उसमें लगा होता है घूमने के लिए,
रोटर है, वर्टिकल, स्विग आउट, फिक्स्ड एंगल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर, आयन और जेल फिल्ट्रेशन, EHP, LC, एफिनिटी, ये आपके हैं किसमें, पेपर क्रोमेटोग्राफी और सेंट्रीफ्यूगेशन में। नेक्स्ट यूनिट आता है आपका 7वां यूनिट है स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ना है और इसके बाद बायोकेमिकल टेक्निक्स है जिसमें pH मीटर मेजरमेंट है, फिर बफर सॉल्यूशन के बारे में है, फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री जिसमें बीर लैम्बर्ट ला करके आता है, वो पढ़ना है आप लोगों को। नहीं, पेज नहीं बड़ा हो रहा है क्या, चलिए कोई नहीं। फिर इसके बाद है मेजरमेंट एप्लीकेशन, सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ये आपको देखना है इसमें। 8वें यूनिट में आ जाते हैं मॉलिक्यूलर टेक्निक। मॉलिक्यूलर टेक्निक किसका है, डिटेक्शन न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस वाला आपने देखा ही नहीं होगा। और डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आपको ये जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस का प्रोसेस ही पढ़ना है जिसमें न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए को देखने और समझने के बारे में जो बताया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा। फिर डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है, ये सब हमने पढ़ाया भी है, एक बार फिर से हम दे देंगे। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये देखना है। फिर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, पेज है, एलिसा है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न ब्लॉटिंग होता है ना, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होता है, कमेंट करके वो भी बताएं। और इसके बाद है एक पेज और दिखा दे रहे हैं जो प्रैक्टिकल के लिए है, तो इसका हम डिटेल यहाँ पे नहीं दिखाने जा रहे हैं, आप लोग बस देख लीजिए। अगर ये इसका पीपीटी चाहिए तो वो भी हम दे देंगे, हमारे टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ के ले सकते हैं। आपको बता दें अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा ये वाले पेज पे, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे दें और जो भी वीडियो चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज किया जाता है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जो भी लेक्चर चाहिए उसके लिए हमारे चैनल से जुड़ के आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।